तो दोस्तों आज हम क्वेश्चन की हेल्प से हॉरिजॉन्टल मोशन विदाउट स्ट्रिंग यानी कि अभी तक जो हम हॉरिजॉन्टल मोशन देख रहे थे वर्टिकल भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्योंकि हॉरिजॉन्टल की बात की है, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करी है, तो हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल मोशन की कैटेगरी में रख रहे हैं। ठीक है, मिक्स भी हो सकता है यानी कि कोई चीज़ डायगनली चल रही है, ठीक है ना, यानी कि एक्स में भी चल रही है और वाई में भी चल रही है, तो उसमें हॉरिजॉन्टल मोशन भी होगा और वर्टिकल मोशन भी होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल मोशन विदाउट स्ट्रिंग, यानी कि इसमें रस्सी वाला कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 2 kg का एक ब्लॉक है। ठीक है, 2 kg का वजन है जो कि सट के रखा हुआ है 4 kg से। 4 kg वाला जो वजन है वो सट के रखा हुआ है 6 kg से। अब हमने पीछे से इसमें 12 न्यूटन का एक फोर्स दिया। जब हम फोर्स देंगे तो एक्सपेक्टेड क्या है कि ये चलने लगे। ठीक है, तो अब होगा क्या, देखिए अगर ये 2, 4 और 6 kg के ब्लॉक, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिएगा, अगर ये जस्ट टचिंग कंडीशन में है यानी कि एक दूसरे से सटा के तो रखा है लेकिन एकदम बहुत हल्के से टच करा दिया है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि इसमें मोशन नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन जब हम पीछे से 12 न्यूटन का फोर्स उन सटे हुए ब्लॉक्स के ऊपर लगाएंगे, मतलब प्रैक्टिकली तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 12 न्यूटन का जो फोर्स है वो हम 2 kg वाले ब्लॉक पर अप्लाई कर रहे हैं। डायरेक्टली किस पे लग रहा है, यानी कि जो भी ये व्यक्ति 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा, चाहे हाथ से चाहे किसी मशीन से पुश कर रहा होगा, वो कांटेक्ट कहाँ पे हो रहा है, 2 kg पे कांटेक्ट हो रहा है। अब ये आगे ट्रांसफ़र कैसे होगा ये भी अभी हम देखेंगे, लेकिन आप इतनी बात समझिए, बिना रस्सी के ये तीनों ब्लॉक सटे हुए रखे थे यानी कि जस्ट टच करके रखे हुए थे। 12 न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई किया गया। ये 12 न्यूटन का जो फोर्स है वो क्या करेगा, पूरे सिस्टम को चलाएगा। फिर से हम F = ma यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई रस्सी नहीं है इसलिए टेंशन नहीं होगा। लेकिन हम एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि जब ये 12 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो क्या होगा कि 2 kg वाले ब्लॉक पर धक्का लगेगा। ये आगे की तरफ चलने की कोशिश करेगा, भाई फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है यानी कि ये इसको मोशन में लाने की कोशिश करेगा। वो हकीकत में क्या होगा, कितना होगा, वो तो हम कैलकुलेशन से निकालेंगे, लेकिन जब धक्का लगेगा तो फिर चलने की कोशिश करेगा। ये 2 kg जब इस पर टच करेगा और आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा 2 kg, ठीक है, तो ये 4 kg पर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो देखिए ये 12 न्यूटन का एक फोर्स है जो कि 2 kg पे लग रहा था। ठीक है, 2 kg वाले वजन पे लग रहा था, तो पुश तो इसको मिल रहा है 2 वाले को। 2 वाला क्या करेगा, ये धक्का जो 12 न्यूटन का है उसको नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्म में आगे ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, इसीलिए हमने ये जो N1 नॉर्मल रिएक्शन दिखाया है, इसका एरो हमने किधर लगाया है, राइट साइड की तरफ, आगे की तरफ, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन जो N1 हमने यहाँ शो किया है 4 kg के इस तरफ, देखिए इधर N1 है ना, जो कि इस तरफ लग रहा है यानी कि +x की तरफ लग रहा है या राइट साइड में लग रहा है। ये जो नॉर्मल रिएक्शन जिसे हम N1 कह रहे हैं ये किसकी वजह से होगा, ये जो 2 kg वाला ब्लॉक जब इस पर ये इसको परेशान करेगा तो ये अपनी परेशानी नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्म में इधर ट्रांसफ़र कर देगा। कहेगा भाई हमको इधर धक्का आ रहा है 12 न्यूटन का, तो हम थोड़ा सा धक्का दे रहे हैं तुमको, तो 2 kg वाला 4 kg को नॉर्मल रिएक्शन देगा, यानी कि वो धक्का नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्म में लगेगा। अच्छा, 4 kg को गुस्सा लगेगा, उसको बुरा लगेगा, तो 4 kg क्या करेगा, इसका प्रतिरोध भी करेगा। ठीक है, तो 4 kg वाला कहेगा काहे तो हमको पुश कर रहे हो भाई, बराबर में हो आप, 2 kg बराबर में है, क्यों हमको इधर पुश कर रहे हो, तुम हमको पुश कर रहे हो, हम जितना तुम हमको पुश कर रहे हो उतना पुश हम आपको कर देते हैं। यानी कि ये भी N1 लिखा है, ये क्या लिखा है, N1 नॉर्मल रिएक्शन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि ये पहला सरफेस है, ये सॉरी पहला सरफेस है, ये पहला सरफेस है जहाँ पर कि कांटेक्ट हो रहा है, तो फर्स्ट के बीच में हमने N1 ले लिया है।
तो 2 kg वाला इधर दे रहा था, दे कितना रहा था N1, तो 4 वाला जो है इसको भी बुरा लगेगा, ये भी N1 ही देगा। देखो इसने पलट के किसको दे दिया, 2 kg को क्या दे दिया, N1 दे दिया, ठीक है। अच्छा फिर 4 वाला क्या करेगा, इसको आगे पुश करेगा क्योंकि इसको धक्का लग रहा है, वो धक्के का असर इसको पहुंचेगा, फिर वो धक्के का असर ये आगे ट्रांसफर करेगा। 4 वाला किसको पुश करेगा, 6 को पुश करेगा, ठीक है। किसकी हेल्प से करेगा, इनके बीच में जो कांटेक्ट फोर्स आएगा, क्योंकि कांटेक्ट कर रहे हैं ना, तो नॉर्मल रिएक्शन N2, बस N2 लग गया। जो 6 पर N2 लगा है ये किसकी वजह से, 4 की वजह से। इसको आएगा गुस्सा, किसको, 6 को आएगा गुस्सा। अच्छा तुम हमको 4 वाले से बोलेगा तो हमको पुश कर रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन N2 से, हम भी तुमको पुश कर देते हैं। देखो इधर इसलिए N2 लिख दिया है, ये भी N2 है लेकिन ये इधर है, ये वाला N2 इस तरफ है, ठीक है। कुल मिला के हमने फ्री बॉडी डायग्राम में हॉरिजॉन्टली 2 kg पर अलग फोर्सेस दिखा दिए, 4 kg पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग फोर्सेस दिखा दिए, 6 पर हमने अलग से दिखा दिया, ठीक है। अब सिस्टम 1 ले लेते हैं, यानी कि हमने अलग अलग ज़रूर दिखाया है, लेकिन ऐसा मानो कि हम इन तीनों ब्लॉक्स को एक साथ देख रहे हों, एक साथ, चल भाई, यानी कि मूव कर रहे होंगे एक साथ, ठीक है। आप 3 ब्रिक्स ले लीजिए खड़ी करके, एक आधी ब्रिक ले लो, एक 2/3 ले लो और एक पूरी ले लो, और फिर आप जब धक्का मारेंगे पीछे से और जब ईंटें अगर चलने लगेंगी तो सब एक साथ ही चल रही होंगी, ठीक है ना। सबसे नॉर्मल कंडीशन हम मान के चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, वही F बराबर ma यूज़ करेंगे। सारे ब्लॉक्स ले रहे हैं, ऑल ब्लॉक्स एट ए टाइम, यानी कि तीनों को एक साथ देख रहे होंगे हम। यहाँ हमने अलग अलग दिखा दिया, लेकिन ऐसे मानो कि तीनों एक साथ चल रहे होंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, F बराबर ma यूज़ करेंगे। तो नेट फोर्स कितना होगा, तो अब नेट निकाल लेते हैं, तो +12, क्योंकि ये इस तरफ है, +x की तरफ, ठीक है। अच्छा -N1, क्योंकि ये वाला जो लग रहा है वो पीछे की साइड लग रहा है, -x की तरफ। ऐसे ही +N1 -N2, देखो +N1 -N2 प्लस ये वाला प्लस के डायरेक्शन में +N2, इनको कुल मिला जुला के जो आएगा वो नेट निकल के आएगा। किस पे आएगा, जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल बात कर रहे हैं या वर्टिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। नेट फोर्स निकल आएगा। अब F तो निकल आया, इज इक्वल टू, इक्वल्स किसके, मास के, किसके, जिस सिस्टम की बात हुई है। मास का कुछ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता नहीं है, क्योंकि मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप हॉरिजॉन्टल में देख रहे हो कि वर्टिकल में देख रहे हो या किसी और एंगल थीटा पर देख रहे हो कि, ठीक है ना, मास इक्वली प्ले करता है। अच्छा m पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6 × a क्या है, एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का। सब कुछ कैंसिल हो चुका है, ठीक है। देखो क्या बचा है, सिर्फ 12 बचा है। 12 = 12 × a, क्योंकि 6 और 4 10 और 6 और 4 10 और 2 12, तो इधर 12 × a और इधर भी क्या बच रहा है, 12। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 1 मीटर/सेकंड का, 1 मीटर/सेकंड का एक्सेलरेशन आ जाएगा इस सिस्टम में। अब चाहे आप अलग देखो चाहे एक साथ देखो, आप एक साथ देखोगे तब भी पूरा सिस्टम 1 के एक्सेलरेशन से जाएगा, और आप थोड़ी देर के लिए बोलो नहीं हम तो इतने पोर्शन को देखना चाह रहे थे, तो भी इसका भी 1 दिखेगा। आप सिर्फ इसको 4 और 6 को एक साथ देखोगे तो कहेगा हाँ ठीक है, इसका भी एक्सेलरेशन 1 है। किसी को भी देख लो और किसी भी कॉम्बिनेशन में देख लो, एक्सेलरेशन कितना आएगा, 1। अच्छा सिस्टम 2 माना है हमने। अब हम सिस्टम 2 में क्या करेंगे, सिर्फ 2 kg ब्लॉक की बात कर रहे हैं। अब इस पर F बराबर ma लगाएंगे, ठीक है। तो 2 kg ब्लॉक पर क्या है, +12 -N1, +12 -N1 इज इक्वल टू, ये तो F हो गया, नेट में कितना फोर्स है किस पर। अब हमारा सिस्टम सिर्फ अकेला ये वाला है, ठीक है, बस बिल्कुल सिंपल है। 12 - N1 इज इक्वल टू m की वैल्यू, a की वैल्यू हमको पता है, अब यहाँ रख देंगे। होगा क्या इससे, 2 × 1 2 हो जाएगा। अच्छा N1, 12 - N1 इज इक्वल टू 2 × 1 2, यहाँ से हम N1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना, 10 न्यूटन। अब आप समझे, जब आप ईंट पर 12 न्यूटन का फोर्स इधर से पुश करा रहे थे तो ट्रांसफर कितना हो रहा था, 10 ही ट्रांसफर हो रहा था। ये N1 की वैल्यू कितनी आई, 10, ठीक है। सिस्टम 3 ओनली 4 kg, कोई बात नहीं, 4 kg वाला सिस्टम दिख ही रहा है। F = ma फिर से लगा दो, ठीक है। तो एक N1 था जो कि इस डायरेक्शन में था, एक N2 था जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में था। तो N1 - N2 इज इक्वल टू, किसकी बात हो रही है,
भाई एफ तो निकल जाएगा n1 माइनस n2 से, क्योंकि 4 पर आप देखिए क्या लग रहा है, एक n1 लग रहा है और एक n2 लग रहा है। ठीक है, n1 में से ही n2 को क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि सिस्टम देखो आ भी रहा है, एक्सेलरेशन प्लस डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम मान के चल रहे हैं कि सब कुछ इधर ही चलेगा, इधर आगे। तो आगे चलेगा तो यानी कि इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर ये बड़ा हो जाएगा तो उल्टा चलने लगेगा ना। ठीक है, अब आप देख लीजिए n1 माइनस n2 इज इक्वल टू, ये n1 माइनस n2 से क्या निकल आएगा, नेट फोर्स इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि 4 की बात हो रही है। एक्सेलरेशन हमको पता ही है 1 है, यानी कि हो जाएगा 4। n1 की वैल्यू हमने पीछे निकाल ली है, वो फटाफट n1 माइनस n2 में n1 की वैल्यू रख दो 10, सब कुछ सॉल्व करोगे 6 न्यूटन। अब आप समझे, यानी कि n1 कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, 10, तो n2 कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, 6 न्यूटन का फोर्स ट्रांसफ़र हो रहा है। अच्छा, फॉर वर्टिकल मोशन, अब वर्टिकल मोशन देख लेते हैं। पहली बात तो वर्टिकल में कोई मोशन वास्तविकता में हो ही नहीं रहा है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो फॉर वर्टिकल मोशन हमने 4 kg का एक ब्लॉक ले लिया। अब हम हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहे हैं, वाई में बात कर रहे हैं। तो देखो ये 4 kg ब्लॉक, अब हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात, आगे पीछे की बात नहीं कर रहे हैं, उस पर हम सब कुछ निकाल चुके हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि ज़मीन पर रखा है, तो ज़मीन पर रखा है तो इसका वजन 4 kg जो है, जिस सरफेस पे ये रखा हुआ है उसके ऊपर mg फोर्स लगेगा। और मान लेते हैं कि 4 की मतलब 4 को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m1 से, तो वो mg ही होता है। यहाँ पे m1g वो दिखाने के लिए लिख दिया है कि किस पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है, तो वो नीचे की तरफ लगेगा। तो 4 kg को धरती नीचे खींच रही है, धरती कह रही है नीचे की तरफ आओ, यानी कि नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है धरती। लेकिन वो बीच में किस पे रखा है, रखा तो वो वास्तविकता में किसी सरफेस पे है। वो किसको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, उस सरफेस को झेलनी पड़ेगी। यानी उस सरफेस को लगेगा यार ये धरती माँ बुला रही है, ठीक है, इनको फोर्स लगा रही है, खींच रही है अपनी तरफ, लेकिन भैया तुम रखे तो हमारे ऊपर हो, तो तुम्हारा वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, वेट इस फ्लोर जिस पे भी ये है उस पर ट्रांसफ़र होगा, तो उसको प्रॉब्लम होगी, खिसिया जाएगा, कहेगा अच्छा तुम हमको यानी कि हमको प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। तो क्या करेगा, ये सरफेस नॉर्मल रिएक्शन जनरेट करेगा, और वो नॉर्मल रिएक्शन हम लोग मान लेते हैं एन डैश। आप कहेंगे कि इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी नॉर्मल रिएक्शन आ रहा था जी, यहाँ पे भी कांटेक्ट हो रहा है और वहाँ पे भी कांटेक्ट था, वो हॉरिजॉन्टल वाला था और ये वर्टिकल वाला है। यानी कि एन प्राइम जो है या एन डैश जो हमने नुक्ता लगा दिया है वो ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ। ठीक है, अच्छा इसमें भी एफ इक्वल टू एम ए लगा दो, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एन प्राइम यानी कि एन डैश, ये एन डैश था ना, एन डैश माइनस नीचे कितना लग रहा था, m1g, क्योंकि ये ऊपर तो प्लस ये नीचे माइनस, तो नेट निकल आएगा। किसकी बात हो रही है, इस वाले सिस्टम की 4 kg वाले की, तो m की वैल्यू 4, लेकिन हमें पता है कि कोई चीज़ मूव ही नहीं कर रही है ऊपर नीचे, किसी दलदल में तो है नहीं वो। ठीक है, दलदल में आदमी ऊपर नीचे भी जाएगा अगर आगे चलेगा, आप ऐसे समझ लीजिए बिल्कुल ईजी में। तो कोई मोशन ही नहीं है, तो कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई स्पीड ही नहीं है, यानी कि वेलोसिटी भी ज़ीरो, स्पीड भी ज़ीरो, बाद में भी ज़ीरो, शुरू में भी ज़ीरो, यानी कि कोई चेंज आया नहीं, यानी कि एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया। ठीक है, यानी कि 4 × 0 0 हो जाएगा। एन डैश की वैल्यू हो जाएगी mg के बराबर, ऐसे इसकी वैल्यू भी एन डबल डैश बराबर हो जाएगी m2g के बराबर। अच्छा, फॉर सिस्टम 1, अगर हम सिस्टम 1 की बात करें तो सिस्टम 1 में हमने क्या लिया था, इधर हमने सारे ब्लॉक्स एक साथ लिए थे, बस इधर हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे थे, अब इधर क्या है सिर्फ वर्टिकल की बात करेंगे, कोई बात नहीं है। ये mg मतलब 2g 4g 6g ये सारे नीचे, ऐसे ये n डबल प्राइम डबल नुक्ता लगा दिया है, इधर ये n प्राइम सिंगल नुक्ता, ये ट्रिपल नुक्ता, सारे फोर्सेस दिखा दिए, क्योंकि पूरे सिस्टम को एक साथ ले रहे हैं, तो पूरे सिस्टम पर सारे नीचे वाले भी एक साथ और सारे ऊपर वाले भी एक साथ। दैट्स इट, अब आप समझिए बात। अब फिर एफ इक्वल्स टू एम ए लगा दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल में लगा रहे हैं, किस सिस्टम पे लगा रहे हैं, तीनों ब्लॉक्स को एक साथ देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जो प्लस में हो तो तीनों ब्लॉक्स को पकड़ लो, ये तीनों मानो एक साथ हैं, ऐसे ही हमने ये तीनों एक साथ दिखा तो दिए, इधर तीनों ये दिखा दिए, वो 2 4 6 ये तीनों हो गए, ये तीनों हो गए, नहीं हो गए, बस तो हो जाने दो। अब हम क्या करेंगे, जो जो प्लस में थे एन प्राइम एन डबल प्राइम एन ट्रिपल प्राइम, यानी कि एन एक नुक्ता वाला,
यानी कि पहले वजन के लिए, एन डबल प्राइम यानी डबल नुक्ता वाला, एन ट्रिपल प्राइम, ये प्लस के साइन के साथ हो गए क्योंकि ऊपर थे, -2g -4g, मतलब सारे mg घटा दे रहे हैं, तो ये तो नेट फोर्स निकल आएगा, इक्वल्स टू किसकी बात हो रही है, पूरे सिस्टम की। उस सिस्टम का वजन क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6, यानी कि 6 4 10 और 2 12। लेकिन एक्सेलरेशन कितना होगा वर्टिकल में, 0, क्योंकि कोई मोशन है ही नहीं। कुल मिला के ये बात आ जाएगी, इधर तो हो जाएगा 0 क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये माइनस के सब उधर भगा दो, क्या हो जाएंगे, प्लस के 2g प्लस के 4g प्लस के 6g, है क्या ये, m1g m2g m3g, ठीक है। यानी कि n प्राइम प्लस n डबल प्राइम प्लस n ट्रिपल प्राइम इज इक्वल्स टू 2g प्लस 4g प्लस 6g, ठीक है। चलिए, ओके।